हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास है मैकेनिक्स की सेकेंड क्लास है, जिसमें आप मैकेनिक्स में बच्चों आप पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो पिछले क्लास जो आपका हुआ है उसमें इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें आपको बताया गया था कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है। इसके कितने ब्रांच होते हैं? दो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स है, दूसरा क्या था? डायनेमिक्स था बच्चों। और उसमें क्या पढ़े थे? अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन होगा तो कहाँ से होगा? पॉइंट से होगा, जिसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, जितनी सारी ऑब्जेक्ट की मोशन हुई कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से होती है। आज का जो क्लास है बच्चों आपका, वो उसमें बताया गया था टेक्निकल टर्म्स है बच्चों, जिसमें बताया गया है कि पहला पॉइंट क्या है इसमें? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों, ठीक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि जितनी सारी ऑब्जेक्ट है बच्चों, हमारे मोशन करने वाले जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में मोशन करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। पहला क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। और फिर एक क्या रहेगा? क्लॉक होगा बच्चों। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखिएगा, काउंट कीजिएगा। पहला क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा क्या है? ऑब्जर्वर। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। और चौथी पॉइंट क्या है इसमें बच्चों? बताइए। फोर्थ पॉइंट है आपका क्या होना चाहिए? क्लॉक होना चाहिए। तो ये अगर फोर पॉइंट्स अगर आपको दिख रहा है तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये दिख रहा है एक कलेक्शन ऑफ, क्या रहा है? एक कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड क्या लिख रखा है? क्लॉक। इसको क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर कह रहा है ओनली डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है बच्चों, तो कहाँ करते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या कह रहा है? सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितनी सारी मूविंग पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट होंगे, उनका अगर मोशन मुझे देखना है बच्चों, तो कहाँ देखेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे बच्चों, ठीक है। फिर कह रहा है कि मोशन कैसा टर्म है? बिकॉज मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन कैसी टर्म है? रिलेटिव टर्म है, क्योंकि मोशन जो होता है ना हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। अगर कोई बाइक चल रही है या फिर अगर कोई कार अगर मोशन में है, मूविंग पार्टिकल, कार कैसी पार्टिकल्स है? मूविंग पार्टिकल्स है। तो कार जो मोशन में होती है वो किसके रेस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है। नहीं बच्चों, अगर कोई पार्टिकल्स ऐसे एयर में क्या कोई उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रही है, नहीं, एरोप्लेन की मोशन अगर देखी जाएगी बच्चों तो किसके रेस्पेक्ट में होती है? एयर के रेस्पेक्ट में होती है। तो बच्चों मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म है। और मोशन हमेशा किसी पार्टिकल्स या किसी ऑब्जेक्ट अगर देखा जाएगा बच्चों तो क्या होता है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। तो इसलिए कह रहा है कि मोशन, बिकॉज मोशन इज क्या कह रहा है? रिलेटिव टर्म। कोई भी मोशन, तभी तो हम पढ़ रहे थे रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ेंगे बच्चों इसी टॉपिक में आएगा, तो उसमें क्या होता है? मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव मोशन में हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बोल रहा है कि द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड एज क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई नजदीक का पार्टिकल्स है, बहुत करीबी पार्टिकल्स अगर वो मोशन में का है, तो उसे कहाँ कंसीडर किया जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज शायद समझ गए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कलेक्शन है। किसका किसका कलेक्शन होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस का होगा, ऑब्जर्वर का होगा, ऑब्जेक्ट का होगा और क्लॉक होगा। फोर्थ पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि फोर्थ पॉइंट की कलेक्शन मुझे करना है मुझे। और जब कलेक्शन में फोर्थ पॉइंट कौन कौन सा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्लॉक, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जितनी सारी पार्टिकल्स होगी वो कहाँ मोशन करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही करती है बच्चों, ठीक है। और फिर बताएगा कि मोशन कैसा टर्म है? मोशन एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। मोशन कैसी टर्म है? रिलेटिव टर्म है। और जितना सारा पार्टिकल अगर नियरेस्ट पार्टिकल अगर मोशन में रहेगा तो उसको कहाँ सेलेक्ट करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे बच्चों। अब ये देखिए ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेगा तो ये देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है? जेड एक्सिस बच्चों। ये देखिए वाई एक्सिस, एक्स और ये क्या हो जाएगा? जेड। चलिए एक्स को और बड़ा ले लेते हैं। ये देखिए एक्स, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो बच्चों अब ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिख रहा है। ये क्या होता है? ओरिजिन। सारे चीज मेजर का हम कोऑर्डिनेट पढ़ाए हैं आपको, यूनिट एंड डायमेंशन में कोऑर्डिनेट भी पढ़ाए बच्चों। तो अब ये कह रहा है कि एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल गया, दूसरा क्या रहेगा बताइए? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक कार है, एक कार है इस एक्सिस पे। अभी पढ़ रहे हैं आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसी एक्सिस पे वो कार चल रही है। तो कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जर्वर, एक यहाँ पे आदमी खड़ा है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये आदमी खड़ा है और यहाँ एक घड़ी लगी हुई है, नहीं आपको दिख गया होगा। ये क्या है? क्लॉक है। ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो अगर इस तरह के मोशन हम देख रहे हैं बच्चों तो इसको क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बताइए? शॉर्ट में इसको लिखा जाएगा F.O.R, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पार्टिकल का मोशन कहाँ हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब जैसे मान लीजिए ना, ये ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन है।
अब ये क्या हो गई, ट्रैक हो गई, जहाँ पे ट्रेन चलती है ना, एक्सिस क्या हो गई, ट्रैक की काम कर रही है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ट्रैक कौन सा हो गया, एक्सिस का काम कर रहा है, ये क्या हो गया, ट्रेन हो गया। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे बताइए, स्टेशन मास्टर ऑब्जर्वर हो गया। और एक घड़ी लगी हुई है, जैसे आप जाते हैं तो पूछते हैं कि कोई गाड़ी कितनी बजे आ रही है, कोई बोलता है कि राजधानी कितनी बजे आएगी, तो स्टेशन मास्टर बताता है ना, ऑब्जर्वर नहीं, वहाँ पे बता सकता है कि वो 6 बजे शाम को आएगी, तो घड़ी देख के ही तो बताएगा बच्चों, 6 बजे शाम की आएगी। कितने बजे, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिए कि ये ट्रेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये एक्सिस क्या हो गया, यानी ट्रैक क्या हो गया, एक्सिस हो गया। जो ट्रैक है जिस पे ट्रेन चलती है वो क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। और ये ऑब्जर्वर हो गया, ये क्या हो गया, क्लॉक हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब हम लोग क्या है, पैसेंजर क्या है, वो तो उसको सामान समझता है, माल है, ऐसे आया सामान आया, इसमें लोड हो गया और फिर चल दिया और फिर उसको कहीं उतार देता है बच्चों, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, पैसेंजर क्या है, पैसेंजर उसमें कुछ उसकी कोई भूमिका नहीं है बच्चों, वो सीधा आएगा, उसमें बैठेगा, फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचा देगा। तो ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये किस में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। दुनिया की जितनी सारी मोशन है वो सब क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। अगर कोई पार्टिकल अगर बस स्टॉप से चलता है तो वहाँ भी बस कितने बजे खुलती है, वो टाइमिंग रहता है, क्लॉक के हिसाब से बस चलती रहती है, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, नहीं, तो वो टाइम भी शो करेगा। एक ऑब्जर्वर भी होता है जो इस सारी चीज़ों को डिफाइन करेगा। और बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बस चलती है तो क्या एक्सिस रास्ते से ही तो चलती है बच्चों, नहीं, तो वहाँ हम डिफाइन कर लेते तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दुनिया की जितनी सारी मोशन होगी वो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होती है। एक न एक ऑब्जर्वर होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। आप जैसे बाइक पे चल रहे हैं तो बाइक क्या है, बाइक ऑब्जेक्ट है, बाइक रास्ते से जा रही है तो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और जब जहाँ से चले तो वहाँ कोई ना कोई आपको देख रहा है ना बच्चों, तो वो क्या है, ऑब्जर्वर है आपका। और आप क्या है, कुछ नहीं है, आप तो सीधे वहाँ बैठे हैं और वहाँ उतर जाइएगा। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये पैरामीटर्स ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं इसमें। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में बच्चों, तब ध्यान दीजिए। तो इसका दूसरा पॉइंट है पोजीशन। बच्चों हम आपको बताए थे कि पोजीशन कौन डिस्क्राइब करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप यूनिट डायमेंशन में आपके एक टॉपिक कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे बच्चों, तो वहाँ बताए थे कि कोऑर्डिनेट क्या करता है, किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है बच्चों। तो यहाँ भी पोजीशन कौन बताएगा, कोऑर्डिनेट ही बताएगा। मोशन या स्ट्रेट लाइन में पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का कौन बताएगा, कोऑर्डिनेट बताएगा। पोजीशन क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेलेक्टेड एज क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल का मोशन अगर किसी लाइन पे हो रहा है तो उसको कहाँ सेलेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और वहाँ पे पोजीशन डिफाइन कर देगा। बोल रहा है इन दिस केस ओनली वन कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब पोजीशन। हम कह सकते हैं कि इस केस में अगर कोई पार्टिकल अगर किसी लाइन पे क्या कर रहा है, मोशन में जा रहा है एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे, तो उसके पोजीशन को कौन डिस्क्राइब करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस करेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। फिर बोला पोजीशन, हाँ ये याद रखिएगा कि पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से बताएंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से। तो पोजीशन में जब पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरो से। एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और लास्ट कहाँ करेगा, पार्टिकल पर जाके एंड हो जाएगा बच्चों। तो ये देखिए, ये हमारा एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। आप देख रहे हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट। ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर पार्टिकल स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस ओरिजिन से स्टार्ट होगा और लास्ट कहाँ करेगा। ये देखिए हमारा यहाँ पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हैं, और ये एरो से स्टार्ट करते हैं हम किसको, पोजीशन को, यानी पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरो से। तो ये पार्टिकल्स हो गया, एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, लास्ट कहाँ करेगा, पार्टिकल पर जाकर रुक जाएगी। तो पोजीशन क्या है। अब यहाँ का पोजीशन हम मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बताइए, x1। क्या लिखेंगे, x1। इस पार्टिकल का पोजीशन यहाँ क्या है, x1 है। तो आप इसको बना लीजिएगा, ये कोई पार्टिकल को ऐसे शो कर दीजिएगा बच्चों और आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब तो क्या कह रहे हैं, पोजीशन फिर पूछा कोई आपसे कि पोजीशन क्या है, पोजीशन किसे कहते हैं। तो पोजीशन ऑलरेडी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्योंकि पोजीशन जब भी बताते हो किसी डायरेक्शन में डिफाइन किया जाता है। और जैसे कोई बोल रहा है कि 5 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन, और 5 क्या है उसमें, 5 मीटर में 5 क्या है, मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो वेक्टर उसी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आपका मोशन इन प्लेन जब आएगा, स्टार्ट होगा बच्चों, तो उसमें वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि पोजीशन कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन को कौन डिफाइन करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा किया जाएगा। और फिर कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे करे तो उसको कहाँ सेलेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और उसको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे शायद यहाँ पे। और हाँ, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। और एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और लास्ट कहाँ करेगा, पार्टिकल पे जाके क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शो करना है आपको, पोजीशन बताना है किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का, ठीक है। तो क्या बताना है आपको, पोजीशन बताना है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल्स का। बच्चों कह रहा है कि ए पर्सन 5 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति है, यानी कोई पर्सन है जो राइट जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है। तो कैसे दिखाइएगा आप, कोऑर्डिनेट से बताइए। तो ये देखिए, ये आपकी एक्सिस होती है बच्चों, ये क्या है, एक्सिस है। अब वो किधर जा रहा है,
वो एक्सिस में इधर एक्स डैश होता है और ये क्या होता है, एक्स होता है, आपको पता है। और ये क्या होता है बताइए, ये वाई है और इसको क्या बोलते हैं, ये वाई डैश होता है बच्चों, ठीक है। ये ओरिजिन है, जब भी कोई स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो कह रहा है कि कोई पर्सन है वो किधर जा रखा है, राइट जा रहा है, कितना जा रहा है 8 मीटर जा रहा है। तो राइट मेरा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा बच्चों, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और राइट यहाँ पे क्या होगा 8 मीटर, ठीक है। तो राइट वार्ड हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट वार्ड कितना जाएगा वो बताइए 8 मीटर। और कौन सा एक्सिस, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 8 मीटर। 8 क्या हो जाएगा मीटर बच्चों, 8 क्या हो जाएगा मीटर। राइट वार्ड क्या क्या है 8 मीटर और ये क्या है पॉजिटिव है, इस तरफ क्या है पॉजिटिव है बच्चों। तो राइट वार्ड हो गया, राइट वार्ड 8 मीटर क्या हो जाएगा, यानी x बराबर क्या कहेंगे 8 मीटर पॉजिटिव है। तो इस तरह से दिखाएंगे बच्चों हम जब भी पूछेगा। तो पहला हो गया कि पर्सन किधर है, राइट वार्ड जा रहा है। अब कहेगा कि लेफ्ट, तो सेकंड क्वेश्चन का ए पर्सन 5 मीटर क्या कर रहा है, ए पर्सन 5 मीटर कहाँ जा रहा है बताइए। अब ये 5 मीटर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो ओरिजिन से देखेंगे ये राइट साइड होता है और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो उसको भी दिखा देते, इसको लिख लीजिएगा, लिख लिए होइएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए ए पर्सन फिर से कह रहा है वो अब किधर जा रहा है उसको, अब उसको जाना है इस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट जाना है। कहाँ से स्टार्ट होगा बोलिए, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये कितना आएगा, लेफ्ट कितना जाएगा 5, क्या कहेगा 5 मीटर। तो 5 मीटर किधर जाएगा लेफ्ट में और ये क्या होता है राइट होता है, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। तो ये किधर आएगा राइट साइड, जब भी लेफ्ट की बात कर रहा है ना, ये पर्सन किधर जाएगा लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट कितना जा रहा है, इधर वाले साइड को बोलते हैं राइट और इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा बताइए, लेफ्ट में क्या आएगा निगेटिव। तो हम कहेंगे लेफ्ट वार्ड क्या जाएगा वो बताइए, कितना जा रहा है 5 मीटर और ये क्या होता है निगेटिव, ये क्या होता है निगेटिव। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, x बराबर कहेंगे -5 मीटर, x बराबर क्या हो जाएगा -5 मीटर। तो शो करना है, आपको दिखाना है, सिर्फ शो करना है, पोजीशन बतानी है पर्सन की। और ये दे रखा है कि 5 मीटर लेफ्ट होगा तो किधर होगा, राइट होगा तो फिर किस तरफ होगा, नहीं एबव होगा ग्राउंड से तो क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे, दिखते रहेगा, इसको सिर्फ दिखाना है आपको कि किसी व्यक्ति की पोजीशन। हाँ अगर पोजीशन बताना है कोऑर्डिनेट से तो कुछ क्वेश्चन आपको हम पीछे बताए हैं कोऑर्डिनेट में, वहाँ जाके देखिए पोजीशन कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक और बता देते हैं आपको, फिर क्या कह रहा है, फिर पोजीशन बताना है। ये 4 मीटर दे रखा है और 4 मीटर क्या कर रहा है एबव द ग्राउंड। अब देखिए यही तो है, यही तो ग्राउंड होगा, ये क्या है ग्राउंड, ये नीचे क्या है ग्राउंड, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है और 4 मीटर जा रहा है। तो बच्चों बताइए यहीं से स्टार्ट होगा ना, जब भी कोऑर्डिनेट में कोई पार्टिकल का पोजीशन अगर देखना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो क्या है अपवार्ड, ये किधर है ऊपर की तरफ है, तो क्या कहे अपवार्ड क्या हो जाएगा 4 मीटर। यानी y बराबर क्या कहेंगे 4 मीटर बच्चों, y बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर। और ये y जो है ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, शायद तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको पोजीशन दिखाना है। अब पोजीशन पढ़ लिया, पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है चेंज इन पोजीशन, इसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो आपका नेक्स्ट क्लास डिस्प्लेसमेंट होगा और वेलोसिटी का होगा, आप भूलिएगा नहीं बच्चों। अब इसको याद कीजिएगा, अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है बच्चों, चलिए ओके, धन्यवाद।